नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका धांसू सर मैथ्स धांसू सर एकेडमी में। आज 14 फरवरी 2022 है। आपको मालूम है आज का दिन कई कारणों से जाना जाता है, लेकिन आज से ठीक 3 साल पहले 14 फरवरी 2019 को एक बेहद खतरनाक, बेहद कायराना हमला हुआ था पुलवामा में, जिसमें हमने अपने 40 जवानों की शहादत दी थी। हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। मां भारती के 40 जवान हमारी सुरक्षा करने के लिए वो अपनी जान गंवा बैठे, वो शहीद हो गए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब आप वीडियो देख रहे हैं, हम शांति से वीडियो देख पा रहे हैं, हम शांति से वीडियो बना पा रहे हैं, शांति से पढ़ाई कर पा रहे हैं, शांति से पढ़ा पा रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे होंगे, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी कर रहे होंगे, घर का कोई काम हो, सो रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, किसी से मिल रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे, कुछ भी कर रहे होंगे, आप कोई भी काम। आपको इस बात का शायद अंदाजा नहीं होगा कि हम ये सब क्यों कर पा रहे हैं, मैं वीडियो क्यों बना पा रहा हूं, आप क्लास क्यों देख पा रहे हैं, आप वीडियो क्यों देख पा रहे हैं, पढ़ाई कैसे कर पा रहे हैं, कॉलेज कैसे जा पा रहे हैं, नौकरी कैसे कर पा रहे हैं, बिजनेस कैसे कर पा रहे हैं, पार्टी कैसे कर पा रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं होता है कि अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो हमारे देश के जो जवान हैं वो खड़े हैं सीना तान करके सीमा रेखा पर। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो गलत लोग होते हैं, वो चाहे देश के बाहर हो या देश के अंदर हो, वो हमेशा 24 घंटे सिर्फ उनका एक ही काम होता है, एक ही प्लानिंग होती है, किस तरीके से हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए, किस तरीके से हिंदुस्तान में आपका अटैक कर दो, बम ब्लास्ट कर दो, लोगों को मार दो, कुछ भी चीज करके कुल मिला के सिर्फ नुकसान पहुंचाओ। ऐसे में जब हम आम आदमी अपने काम में लगे हुए हैं, कोई पढ़ा रहा, कोई पढ़ रहा, कोई खाना बना रहा, कोई नौकरी कर रहा, कोई बिजनेस कर रहा, कोई सब कुछ कहीं ना कहीं, सब भाई 130 करोड़ लोग हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। ऐसे में हमारे देश के जो जवान होते हैं वो सीमा रेखा पर खड़े होते हैं, डटकर सामना करते हैं इन गलत लोगों का कि खबरदार, अगर तुमने हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, देश की सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी जो हमारे जवान होते हैं, आप देखिए कहीं पर भी कुछ गलत होता है, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पर भूकंप आ जाए, हमारे जवान पहले पहुंचते हैं हमें बचाने के लिए, यह आपको मालूम होगा। ऐसे में हम उनके इतने ऋणी हैं, उनके कर्ज के इतने ऋणी हैं कि हम उसका एहसान कभी वापस कर ही नहीं सकते। वो इतना बड़ा एहसान है उनका, देश के जो जवान होते हैं उनका हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान होता है कि हम उसका, जो बोलते हैं ना कि हम कोई चीज लेते हैं किसी से, वो वापस करने की कोशिश करते हैं। हमको किसी ने कुछ दिया तो हम कोशिश करते हैं उसको वापस कर सके, लेकिन ये ऐसा कर्ज है जिसको हम कभी वापस ही नहीं कर सकते। जब कोई बंदा, कोई लड़का या कोई लड़की नौकरी ज्वाइन करता है आर्मी की, यकीन मानिए वो पैसे के लिए नहीं करता, पैसे के लिए नहीं करता, वो देश की सेवा करने के लिए करता है। और वो अगर मुझे कोई बोल दे या आपको किसी को बोल दे कि क्या आप सियाचिन जैसी जगह पर -डिग्री टेम्परेचर में खड़े हो पाएंगे, 5 बार सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी सर्दी होती है, आप देखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस में हम स्वेटर, टोपा, पता नहीं क्या क्या पहन लेते हैं, लेकिन एक जवान सियाचिन में -डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होता है। क्यों? वो सिर्फ इस कारण से ताकि हम देश के अंदर चैन सुकून से रह पाए। एक जवान धूल भरी जो आंधियां चलती हैं राजस्थान के बॉर्डर पर, गर्म 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, वहां पर खड़ा होता है, चिलकती गर्मी ऊपर गिर रही है, पसीना पसीना है, वर्दी पहन के खड़ा है। क्यों? ताकि हम देश के अंदर अच्छे सुकून से जी पाए, हम चैन सुकून से जी पाए। एक जवान समुद्र के अंदर खड़ा हुआ है, हमारे जो नेवी के लोग होते हैं, जवान होते हैं, समुद्र में कैसी लहरें आती हैं, कैसे सुनामी आता है, बताने की जरूरत नहीं है, कैसी कैसी हवाएं चलती हैं, लेकिन वो सिर्फ इस कारण से खड़ा है ताकि हम देश के अंदर सुकून से रह पाए। कहीं भूकंप आता है, हम डर जाते हैं, कैसे करें, भागो भागो, सब अपनी जान बचाते हैं, एक जवान आता है हमें बचाने के लिए। कहीं पर बाढ़ आती है, सिर्फ हमारी उम्मीदें होती हैं उस मसीहा से, जवान से, वो आता है हमें बचाने के लिए। कहीं तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, सिर्फ हमें जवान आता है बचाने के लिए। ये बहुत बड़ा काम होता है देश सेवा का। अब सवाल है कि सर अगर हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, आर्मी में नहीं है, सीआरपीएफ में नहीं है,
तो क्या हम कैसे अपनी देशभक्ति दिखाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा देश ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम किस तरीके से देश को अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना सहयोग दें। एक जवान जो है, जो सीमा पर खड़ा हुआ है, देश की रक्षा कर रहा है, देश के अंदर रक्षा कर रहा है ताकि हम चैन सुकून से रह पाए, वो देशभक्ति है। जैसे मैं हूं, मेरा बहुत मन था फोर्सेस में जाने का, लेकिन नहीं जा पाया मैं। अब मैं कैसे अपना काम करूं ताकि मैं अपना देश के हित में, देश के इंटरेस्ट में काम कर पाऊं। तो हम जो काम करते हैं उसको हम ईमानदारी से करें। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो हम ईमानदारी से पढ़ाएं। हम अगर पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ें ताकि अच्छी से नौकरी लगे, और हम 2 रुपए कमाएं, टैक्स देंगे, वो भी देशभक्ति है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाय का ठेला भी लगा रहे हैं तो ईमानदारी से चाय पिलाएं लोगों को। प्रॉफिट लीजिए, बिल्कुल प्रॉफिट लीजिए भाई। अगर 4 रुपए की चाय बनाएंगे या 4 रुपए की अगर बेचेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन हम गलत ना करें। कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, जो काम हमें दिया गया, जो काम हम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें। ये भी देशभक्ति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस मैं, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा देश सभी जवानों के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। इस एहसान को हम कभी वापस नहीं कर सकते हैं जो हमारे देश के जवान हमारे लिए करते हैं। साथ ही साथ देश के जो हमारे नौजवान हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर, आप भी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए। ये भी एक सच्ची देशभक्ति है, ये भी सच्चा देश प्रेम है। अपना ध्यान रखिए। कोरोना के समय पर जो सरकार की प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि सरकार जो प्रोटोकॉल लागू करती है वो देश के लिए ही करती है। तो अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं वो भी देशभक्ति है। सरकार कहती है कि अगर आप स्कूटर चलाएं, 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट लगा लीजिए, बिल्कुल लगाइए, वो भी देशभक्ति है। अगर आपको बोलते हैं सीट बेल्ट लगा के कार चलाइए, वो भी देशभक्ति है। साफ सफाई का ध्यान रखिए, आसपास कहीं कचरा मत फेंकिए, वो भी एक देशभक्ति है। ईमानदारी से अपना काम कीजिए, सुकून से रहिए, सुकून से रहने दीजिए, वो भी एक देशभक्ति है। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।